दोस्तों नमस्कार। 27 दिसंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। हाल में परसीवरेंस की काफ़ी चर्चा आपने देखी न्यूज़ चैनल्स पे, इसकी खोज से संबंधित। ये है क्या? नासा का मंगल मिशन है। ये रोवर है कार के आकार का, जिसको नासा ने 2020 में भेजा था। जेजेरो क्रेटर जो मंगल पे है, उसकी खोज के लिए, क्या वहाँ पे जीवन की कुछ संभावनाएं हैं, इसकी खोज के लिए इसको भेजा गया। अन्य मंगल मिशन जो इसी के साथ ही फेमस रहे, चर्चित रहे, इनमें होप मिशन आता है, जिससे यूएई संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है। ये तियानवेन चाइना का मंगल मिशन है। मंगलयान भारत का सफल मंगल मिशन था। इसके अलावा नासा का मार्स ओडिसी, मावेन, क्यूरियोसिटी रोवर, एमआरओ, ये प्रमुख नासा के मंगल मिशन रहे। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण चर्चित जो पोर्टल रहे हाल ही में, देखिए राइट टू रिपेयर, अभी 2 दिन पहले ही जो खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। क्या? राइट टू रिपेयर। किसके द्वारा, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया पूछेगा? खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा। दूसरा, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल एनसीएस, जो कि 2015 में शुरू किया गया था श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा। और ई श्रम पोर्टल जो 2021 में शुरू किया गया था श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा। 2022 में ये दोनों चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि इन दोनों पोर्टल्स को लिंक कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक। खेलो इंडिया डैशबोर्ड, ये खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत हुई, इस पोर्टल की। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएसई, अभी हाल ही में सेबी द्वारा इसकी स्थापना को मंजूरी दी गई। पूछेगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए प्रस्ताव किस बजट सत्र में प्रस्ताव ये लाया गया था? 2019-20 के जो बजट है उसमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज का प्रस्ताव लाया गया था। ये गैर लाभकारी संगठनों को धन एकत्र करने की अनुमति देता है। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये अभी योजना रेलवे ने शुरू की है। 1000 छोटे स्टेशन, ध्यान रखिएगा, बड़े स्टेशनों के जो 200 बड़े स्टेशनों को उद्धार के लिए जो परियोजना चल रही है वो अलग है। ये 1000 छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेलवे द्वारा शुरू की गई योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसको पुनर्विकास का खुर्दा मॉडल के नाम से भी जाना जा रहा है। खुर्दा क्या है? खुर्दा एक जिला है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसी खुर्दा जिले के अंतर्गत भुवनेश्वर म्यूनिसिपल एरिया आता है। ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर जिला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये खुर्दा के अंतर्गत ही एक म्यूनिसिपल एरिया है। तो पुनर्विकास का खुर्दा मॉडल के नाम से, चूँकि खुर्दा स्टेशन को आधुनिकीकरण करके वहाँ पर हर तरह के यात्रियों के लिए उसको सुगम बनाया गया। तो इसी की तर्ज पर अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई जा रही है। 1000 छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेलवे द्वारा शुरू की जा रही है। स्पेन, यहाँ पे नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया। 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को लिंग परिवर्तन की अनुमति दे दी गई है और भी बहुत सारी छूटें इसमें प्रदान की गई हैं कानूनी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, यहाँ का जो मुद्रा है यूरो है। तो याद रखिएगा कहाँ पर नया ट्रांसजेंडर कानून पारित हुआ है? स्पेन में। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अक्सर चर्चा में रहती है। ये, इससे एक प्रश्न आ सकता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री रहेंगे या फिर उद्योग मंत्री रहेंगे, इस तरह से आ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है, उसकी कई समितियां होती हैं। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण समिति जो मानी जाती है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति मानी जाती है। ये कृषि उत्पादों, उर्वरकों, औद्योगिक उत्पादों आदि की कीमत जो निर्धारण होता है उसकी अनुमति यही देती है कि कीमत निर्धारण के लिए, अनुमति के लिए यही जिम्मेदार होती है। इसके अंतर्गत कई संस्थाएं कार्य करती हैं। तो प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, वित्त मंत्री नहीं, है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 1995 से ही मनाया जा रहा है। 25वां जो है पुदुचेरी 2022 में आयोजित हुआ था 12 जनवरी। 26वां हुबली धारवाड़ ट्विन सिटी कर्नाटक 2023 में आयोजित होगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है। याद रखिएगा कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 2000 से मनाया जाता है। सन 2000 से यूएनजीए ने उसकी स्थापना की थी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 12 जनवरी
इसलिए युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि युवाओं के प्रेरणा स्रोत ऊर्जावान स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस 12 जनवरी को ही इनका जन्म हुआ था, 12 जनवरी 1863 में। 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत हुई। फिर 1995 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाने लगा। 25वां इसी क्रम में पुदुचेरी 2022 में आयोजित हुआ। 26वां हुबली धारवाड़ ट्विन सिटी कर्नाटक में 2023 में आयोजित होगा 12 जनवरी 2023 को। गामाका क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा। ये काव्य वचन है, संगीत की एक विधा है। कहाँ पे? कर्नाटक की। इसके प्रतिपादक HR केशव मूर्ति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 2022 की शुरुआत में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा गामाका। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ जेलों को मानवीकृत कर लिया इसने, अरुणाचल प्रदेश ने, और जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया भारत का। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। हालांकि अरुणाचल प्रदेश का जो इतिहास शुरू होता है यंडाबू संधि, ध्यान रखिएगा, यंडाबू संधि 1826 में वहाँ से शुरू होता है। इसकी राजधानी ईटानगर में है। भूटान, म्यांमार और चीन से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो ये साझा करता है। CM जो मुख्यमंत्री हैं इसके पेमा खांडू हैं वर्तमान में। विभिन्न जो जनजातियां पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में, आदि, निशी, सिंगफो, अपातानी, गालो, तागिन। अभी हाल ही में तवांग जो एरिया है यहाँ का वो काफ़ी चर्चा में रहा। चीनी अतिक्रमण की कोशिश, उसके बाद फिर हमारी सेना के द्वारा जो उनका प्रतिकार किया गया, मार के भगाया गया, डंडे मार के भगाया लोगों ने, वो सभी ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। तो तवांग एरिया अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित है। सेला दर्रा जहाँ से होकर के सेला सुरंग जा रही है वो भी काफ़ी चर्चा में रहा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 24 भाषाओं के साहित्यों को प्रदान किए गए। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी इस पुरस्कार की। इस बार जो पुरस्कार दिए गए जो प्रमुख हैं, जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तुमदी के शब्द, ये हिंदी भाषा में लिखा गया जो साहित्य है बद्री नारायण के द्वारा, बद्री नारायण को पुरस्कृत किया गया। अनीस अशफाक को इनके उर्दू साहित्य ख्वाब शराब के लिए, अनुराधा राय को इनके इंग्लिश साहित्य ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए, M राजेंद्रन को तमिल साहित्य काला पानी के लिए पुरस्कृत किया गया। 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये नई दिल्ली में ये जो समारोह है आयोजित हुआ, उत्तर पूर्व के जो लोग हैं उनको जोड़ने के लिए। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो नए प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के, ये भी पूछ सकता है। विद्या देवी भंडारी वहाँ की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने शपथ दिलाई। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।